सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 81, विषय हिंदी। पाठ का नाम माटी वाली। पुस्तक का नाम है कृतिका। दिनांक है बेटा 3 फरवरी 2021। कक्षा है 9वीं। पहले अपना नाम लिखेंगे बेटा, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो माटी वाली पाठ का गद्यांश हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये इस पाठ का अगला गद्यांश है। तो माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि बेटा माटी वाली एक मेहनती महिला थी। इसलिए उसके पास इतना समय ही नहीं था कि वो अपने बारे में, अपने बुरे भाग्य के बारे में कुछ सोचे। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी कि जब घर की मालकिन के पास जब वो गई हुई थी तो मालकिन कुछ लेने के लिए अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद जब माटी वाली अकेली थी तो उसने घर के इधर उधर तेज नजरें दौड़ाई कि यहाँ पर कहीं कोई व्यक्ति तो नहीं है। इस वक्त वह बिल्कुल अकेली थी। उसे कोई देख नहीं रहा था। अब उसे पूरा पता चल चुका था कि उसे यहाँ देखने वाला कोई इंसान नहीं है। तो उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढीले से कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा, यानी उसके सिर के ऊपर कोई कपड़ा रखा हुआ था बेटा, उसने उस कपड़े को खोला। ये जब तसल्ली हो गई कि घर में कोई नहीं है, मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो उसने कपड़े को खोला और उसमें क्या रखा देखिए। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। पुरानी सी चादर थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। तो एक फटा हुआ कपड़ा निकला। उस फटे हुए कपड़े में वो क्या करेगी बेटा, जो मालकिन ने उसे रोटी दी थी, उसे चोरी से 2 रोटियों को उस कपड़े में रख लेगी। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। यानी कि मालकिन ने कितनी रोटियां दी थी उसे? 2 रोटियां दी थी। तो 2 रोटियों में से एक को उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी, ताकि मालकिन ये सोचे कि इसने वो रोटी खा ली है। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी, ताकि मालकिन बाहर आए तो उसने झूठ मूठ में अपने मुंह को चलाया, ताकि मालकिन ये समझे कि उसने उस रोटी को खा लिया है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। तो मालकिन बेटा उसे 2 रोटियां देकर अंदर चली गई थी और क्या लेकर वापस आई? चाय। उसने यह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया और मालकिन ने एक पीतल का गिलास बुढ़िया के पास, यानी माटी वाली के पास, जमीन पर रख दिया। ले, सदा बासी सा कुछ नहीं है। ले, सदा बासी सा कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। कि देखो मैं अंदर गई थी लेकिन कोई बासी साग मतलब कल का बचा हुआ साग तो घर में था नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय ले आई हूँ, तो तुम चाय के साथ इस रोटी को खा लो। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। तो माटी वाली ने कपड़े को हाथ में लिया, क्योंकि वो गिलास जो था गर्म था। तो कपड़े में लपेटकर उस गिलास से चाय पीने लगी। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा किया, जैसे हम बेटा फूंक मार के किसी चीज़ को ठंडा करते हैं। तो उसने सू करके उसे ठंडा करने की कोशिश की। लंबी फूंके भी मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। उसके हाथ में अब एक रोटी बची थी, तो उस रोटी को चबाते चबाते धीरे धीरे उसने चाय भी पीनी शुरू कर दी। तो ये देखिए उनका संवाद। चाय तो बहुत
अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो ठकुराइन जी को माटी वाली कहती है कि सब्जी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन चाय तो एक बहुत अच्छा साग हो जाती है, क्योंकि गरीब आदमी बेटा चाय के साथ रोटी खा लेते हैं। भूख तो अपने आप में भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तो बेटा ये जो वाक्य है भूख मीठी कि भोजन मीठा, इसका क्या आशय है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी हमें अच्छी लगती है। अगर हमें भूख नहीं लगी तो हमें, अगर पकवान भी हमारे सामने रखा हो तो हमें वो पकवान भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटा ये आपका गद्यांश था। इसके बाद आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इस गद्यांश में माटी वाली ने बहुत अच्छा साग किसे कहा है? उत्तर है हमारा चाय। चाय को माटी वाली ने अच्छा साग कहा है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य में ज़्यादा सोचने का वक्त क्यों नहीं था? उत्तर है हमारा, माटी वाली तड़के सुबह से अंधेरा होने तक काम करती थी। उसके काम में जी तोड़ मेहनत करती थी। वापस घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी। इन सब के बीच उसे इतना समय ही नहीं मिलता था कि वह अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोच पाए। प्रश्न नंबर 3 है, मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने क्या किया? ऐसा करना उसकी किस मजबूरी को दिखाता है? उत्तर है हमारा, मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने एक रोटी को घर ले जाने के लिए अलग कपड़े में लपेटकर छिपा लिया। ऐसा करना माटी वाली की गरीबी को दिखाता था, क्योंकि बेटा वो 2 रोटियों को खा सकती थी, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि उसने उस समय चोरी छिपे केवल एक रोटी को अपने बूढ़े के लिए यानी अपने पति के लिए रख लिया और एक रोटी को उसने खा लिया। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर है हमारा, इस कथन का भाव यह है कि जब भूख लगी हो तो कोई भी भोजन स्वादिष्ट या मीठा अच्छा लगता है। तो 5वां है हमारा प्रश्न, इस पाठ के आधार पर माटी वाली के चरित्र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए कि माटी वाली कैसी थी। उत्तर है हमारा, माटी वाली एक बूढ़ी औरत है। कैसी औरत है बेटा? बूढ़ी औरत है, जो टिहरी शहर में घर घर लाल मिट्टी पहुंचाती है। तो शहर का नाम है टिहरी। तो टिहरी में वो घर घर लाल मिट्टी पहुंचाती है। माटी वाली औरत एक परिश्रमी तथा मेहनती औरत है। कैसी औरत है बेटा? परिश्रमी है और मेहनती औरत है। वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। वह अपनी गरीबी के लिए भाग्य को दोष नहीं देती है, जिससे पता चलता है कि वह स्वाभिमानी भी है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि आप मालकिन की जगह होते तो आप माटी वाले के साथ कैसा व्यवहार करते? तो उत्तर है हमारा, यदि मैं मालकिन की जगह होती तो मैं माटी वाली को भरपेट खाना खिलाती तथा उसके परिवार की स्थिति ज्ञात होने पर उसके परिवार के लिए भी कुछ खाना साथ देती। तो बेटा ये आपका गद्यांश था और ये इसके प्रश्न उत्तर थे। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना और इनको याद कर लेना, पेपर में इसी में से आएगा। तो आपको अब 2 गज की दूरी का पालन करना है और हमेशा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। ओके।